हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 दिसंबर 2023 और 11 दिसंबर 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, आज से 2 दिन की क्लास ये मैं ही आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि मैम के लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इशू हो गया है जिसकी वजह से मैम ये 2 दिन की क्लास नहीं ले पाएंगी। तो आज और कल ये दोनों दिन की क्लास मैं ही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिविज़न। तो देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ये था आपका कि गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है। ये कौन से राज्य का एक नृत्य है? तो ये है गुजरात का। फिर नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय ये है अक्षता कृष्णमूर्ति। एथलीट मुरली श्रीशंकर की बात करें जिन्हें अभी जिमी जॉर्ज अवार्ड मिला है, ये संबंधित है लॉन्ग जंप से। फिर बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित तो ये किए गए हैं कौन? जय शाह। फिर बी.आर. अम्बेडकर जी की जो है पुण्यतिथि ये मनी है 6 दिसंबर को और इस दिन को हम मनाते हैं महापरिनिर्वाण के रूप में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये चलाया गया किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर तो ये बना है बिहार गवर्नमेंट। पहला एशियाई रेंजर फोरम इसका आयोजन ये हुआ है गुवाहाटी में। IIT मंडी को COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड ये मिला है। फिर उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने केरल राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो देखिए, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। तो आज हम जो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है आपका कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है विलियम सामोई रूतो, इन्हें भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर ये आए हैं। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो विलियम सामोई रूतो हैं ये हैं केन्या के प्रेसिडेंट जो कि भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, केन्या की बात करें तो केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम सामोई रूतो। ये भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं और इस दौरान केन्याई राष्ट्रपति नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। साथ ही में इस यात्रा में दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध यानी कि जो बायलैटरल रिलेशन है इनके मजबूत होने की उम्मीद है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और राष्ट्रपति का नाम जो कि अभी आए हैं भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर। केन्या की आप लोकेशन यहाँ मैप पे देख सकते हो। इसकी जो कैपिटल है वो है नैरोबी और इसकी जो मुद्रा है यहाँ पर वो है केन्याई शिलिंग। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको केन्या से ये याद रखनी है। इसके ऊपर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये मैं आपको कई बार भी बता चुकी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, केन्या ये हमने डिस्कस किया। देखिए, अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जो बाइडन, तो 2024 में जो रिपब्लिक डे होगा 26 जनवरी पे, ये हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। रिपब्लिक डे पे जो बाइडन, ध्यान रखेंगे। इटली की बात करें तो जो इटली की PM है जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, तो ये रायसीना के जो डायलॉग हुआ था भारत में उसमें ये आई थी, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मिस्र की बात करें तो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस में जो है वो चीफ गेस्ट थे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अदर ऑप्शन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिरोजाबाद नगर निगम ने इसका नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका नया नाम क्या होगा? तो देखिए, फिरोजाबाद नगर निगम ने अभी जो है फिरोजाबाद का नाम ये बदलने की जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है और इसका जो नया नाम ये होगा चंद्र नगर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, फिरोजाबाद जो है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और अभी हाल ही में फिरोजाबाद का नया नाम ये बदल कर रखा जाएगा क्या? चंद्र नगर। वर्ष 1566 की बात करें तो फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन का राज्य था और उन्हीं के नाम पर इस स्थान को चंद्रनगर कहा जाता है। अकबर के समय में लुटेरों के आतंक को खत्म करने के लिए फिरोज शाह को यहाँ भेजा गया था और बाद में इसे फिरोज शाह के नाम पर इस जिले का नाम ये फिरोजाबाद हो गया था। तो ध्यान रहेगा, अब जो फिरोजाबाद है इसको हम जानेंगे चंद्रनगर के नाम से। उत्तर प्रदेश के बदले गए कुछ नाम है जैसे कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन, तो ये है आपका सिद्धार्थ नगर। झांसी रेलवे स्टेशन, तो इसको आप जानेंगे वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से। हजरतगंज चौराहा, तो ये होगा अटल चौक। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, तो ये होगा दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और अलीगढ़ का नाम ये होगा आपका हरिगढ़। तो ये कुछ बदले हुए नाम थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो देखिए, राजधानी है इसकी लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है और फिरोजाबाद का नया नाम ये होगा चंद्रनगर।
अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, महाराष्ट्र के राजकोट जिले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया और ये स्मारक न केवल महान मराठा योद्धा राजा को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करने और उसे मनाने के महत्व पर भी जोर देता है। तो आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, महाराष्ट्र के राजकोट किले में इसका जो अनावरण वो किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये अनावरण हुआ है महाराष्ट्र में, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये एकनाथ शिंदे, राज्यपाल तो ये रमेश बैस और राजधानी तो ये है मुंबई। इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है आपके चंदोली, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। लोकेशन आप ये देख सकते हैं किसकी? महाराष्ट्र की। इसके ऊपर आपको गुजरात, इधर आपको मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका है क्या? छत्तीसगढ़, और इधर तेलंगाना और कर्नाटक, और साथ ही में यहाँ पर आपको ये गोवा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट झील आपको याद रखनी है ये है आपकी लोनार लेक। तो ध्यान रहेगा कि राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, संविधान पार्क का, कहाँ पर? जयपुर में। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह ने अभी अरुणाचल प्रदेश में नेचुफुक नाम से जो सुरंग है, एक सेकेंड, हाँ, उसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अमित शाह की बात करें तो ये इन्होंने अभी श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण ये किया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। द्रौपदी मुर्मू तो ये संविधान पार्क, नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इन्होंने राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। राजनाथ सिंह ने नेचुफू सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसका अनावरण किया है, और अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ पीस का जो श्रीनगर में है इसका उद्घाटन ये किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया? तो देखिए, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम शॉर्ट में BRI इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, तो इससे कौन सा देश बाहर हो गया है? तो ये हुआ है इटली। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो इटली है वो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। अब देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, चीन की ड्रीम प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली बाहर हो गया। इस बारे में जो जानकारी है वो इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान व्यक्तिगत रूप से चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग को जानकारी दे दी थी। इटली ने अब आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट से बाहर होने की घोषणा की है और साल 2019 में इटली जो है वो BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ था। और विदेश मंत्री अगर हम बात करें तो एंटोनियो तजानी ने कहा कि चीन के साथ में BRI में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच में जो व्यापार में उम्मीद है उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाई है, और इस वजह से जो इटली है वो बाहर हो चुका है। किससे? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। इटली हुआ है तो राजधानी है इसकी रोम, मुद्रा है यूरो, और प्रधानमंत्री तो यह जॉर्जिया मेलोनी। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इटली की लोकेशन आप देख सकते हैं, कैपिटल है इसकी रोम। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिटेरियन सी, और इसकी जो कैपिटल है रोम, ये बसा है टाइबर नदी के किनारे। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको BRI के बारे में नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये बेसिकली चाइना ने 2023 में इसकी शुरुआत की थी, 2013 में इसकी शुरुआत की थी शी जिनपिंग के द्वारा। और इसमें जो है बेल्ट, रोड और रेलवेज़ के थ्रू जो है वो चाइना कनेक्ट करता है किस किस को? यूरोप को, अफ्रीका को, साउथ एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि इसका जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है हर देश के साथ में, स्पेशली जो मैंने आपको एरिया बताए उनके साथ में अपनी कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, ताकि वो अपना जो ट्रेड है, इकोनॉमिक बेनिफिट, इन सबको वो बढ़ा सके। और यही रीज़न देख के जो इटली है वो बाहर हुआ है कि दोनों देशों के बीच में BRI होने के बावजूद भी जो इनके बीच में जो कोऑपरेशन था, जो ट्रेड था, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए ये लोग यहाँ से बाहर हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे। जर्मनी की बात अगर हम करें अदर ऑप्शन में, तो जर्मनी जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन यहाँ पर चलेगी। अमेरिका की बात करें तो देखिए, अमेरिका ने अभी
ये यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। और रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया जो है वो नेक्स्ट ईयर जो कज़ान है वहाँ पर नेक्स्ट ईयर जो है ब्रिक्स समिट होने वाला है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इन अदर ऑप्शन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस ये कहाँ मनाया गया? तो ये मना है आपका नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 ये नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य नागालैंड बना। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी नागालैंड से रिलेटेड। फान योंग कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला संसद बनी है। इसके अलावा 5वां नागालैंड हनी बी दिवस ये नागा हेरिटेज विलेज किसामा में बी एंड हनी ट्रायल्स टेस्ट थीम के तहत बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कहाँ पर मना है, ये मना है आपका नागालैंड में। नागालैंड की बात करें, राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल तो यह ला गणेशन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुबई में चल रहे COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ में ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत ये भारत ने की है किसके साथ में? यूनिसेफ के साथ में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो भारत के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा। और यूनिसेफ और भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये जलवायु कार्यवाही में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दुबई में COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ इस नाम से अभियान के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य मिशन लाइफ आंदोलन से प्रेरित जमीनी स्तर की जो है इन्वायरमेंटल कार्यवाही है उसको बढ़ावा देना है। और ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक रणनीतियों के अनुरूप होगा। यूनिसेफ की बात करें तो फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और यहाँ के जो प्रमुख हैं वो है कैथरीन एम रसेल। अब देखिए, यूनिसेफ ये डिस्कस किया मैंने आपके साथ में। यूनेस्को की बात करें तो देखिए, यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। और अभी इसमें भारत के 42 स्थल ये शामिल हुए हैं। और रिसेंटली गरबा जो है वो इंटेंजिबल साइट की कैटेगरी में शामिल हुआ है, 15वें नंबर का, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो देखिए, वर्ल्ड बैंक में आप याद रखेंगे कि पहले जो भारतीय हैं अजय बंगा वो उसके हेड बने हैं। और IMF की बात करें तो IMF एक रिपोर्ट इशू करता है जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं विष्णुदेव साय। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के नए CM के नाम की घोषणा कर दी गई और राज्य की कमान विष्णुदेव साय को दी गई है। विष्णुदेव साय की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीनियर नेता हैं, 2 बार BJP के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और साय जो है वो 2014 से लेकर 2019 तक केंद्र सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री अभी बने हैं विष्णुदेव साय। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल तो ये विश्वभूषण हरिचंद है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। लोकेशन आप देख सकते हैं, आसपास में जो राज्य हैं वो है आपकी यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अदर ऑप्शन में देखिए, रेवंत रेड्डी अभी कल की क्लास में डिस्कस हुआ था कि ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और नवीन पटनायक की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे उड़ीसा के CM। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड ये जीता है? तो देखिए, द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया और यहाँ पर 785 टाइगर हैं। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं, 24 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य व घड़ियाल राज्य का भी दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क ये खंडवा में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर, 49वां खजुराहो महोत्सव ये ध्यान रखेंगे। और हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य तो ये भी कौन सा है? ये भी मध्य प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्रिकेटर सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोल ने शुक्रवार को पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा ये की है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, कुछ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, जैसे कि भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना जम्मू कश्मीर में है।
भद्रवाह राजमा को जीआई टैग, ये भी जम्मू कश्मीर में है। चीनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे ब्रिज, ये भी जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में है स्टैच्यू ऑफ पीस। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर ये श्रीनगर है। और कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल, ये भी कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी को अभी एसबीआई में एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर, साथ में लेस के ब्रांड एम्बेसडर, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है। गौतम गंभीर की अगर हम बात करें तो देखिए अभी ने केकेआर के बैटर के रूप में चुना गया है। और सुनील गावस्कर जी की बात करें तो इंग्लैंड में जो है इनके नाम पर एक मैदान का नाम ये रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये किसे सौंपा है? तो देखिए सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये मिला है अनीश दयाल सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अनीश दयाल सिंह ये आईटीबीपी के निदेशक हैं और इन्हें सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार ये मिला है। दरअसल बात ये हुई कि जो सीआरपीएफ के पूर्व डीजी थे एसएल थाउसेन, वो 30 नवंबर 2023 को रिटायर हो चुके हैं और इसी के बाद में जो अतिरिक्त प्रभार है ये मिला है अनीश दयाल सिंह को। सीआरपीएफ की बात करें तो फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में। देखिए पहले अध्यक्ष थे एसएल थाउसेन, ध्यान रखेंगे। मनोज सोनी ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं। और प्रवीण सूद की बात करें तो ये सीबीआई के चेयरमैन हैं। तो ये हो गई आपके 10 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के थे। अब स्टैटिक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करती हूँ, जैसे कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय ये किस राज्य में है? तो ये है बिहार में। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो ये कहते हैं वुड्स डिस्पैच को। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अंडर आर्टिकल 1 to 3। शिक्षा जो है भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश ये की थी कोठारी आयोग ने। 16 महाजनपद में सबसे जो सूची है वो किस में उपलब्ध है? तो ये अगुंतर निकाय में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर महाजनपद था ये था आपका मगध। गुलाम वंश के संस्थापक तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना ये हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में। और मोहनजोदारो का स्थानीय नाम तो ये है मर्तको का टीला। तो ये हो गया आपका स्टैटिक रिवीजन। लास्ट क्लास में आपसे पूछा था समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, तो ये था आपका नेपाल। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस और साथ ही में क्लिप्स में करंट अफेयर देखने के लिए मिलते हैं। टेलीग्राम पर डेली क्विज होती है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।